आप देख रहे हैं BA न्यूज, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। लखनऊ भारतीय क्षत्रिय समाज और लोक अधिकार मंच सिविल सोसाइटी की ओर से गोमतीनगर के विशालखंड स्थित CMS में विजयादशमी व शस्त्र पूजन समारोह हुआ। सरोजनी नगर विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह ने विधि विधान से शस्त्र पूजन किया। कहा कि सच्चा क्षत्रिय वही है जो राष्ट्र, धर्म और समाज के लिए जीवन समर्पित करता है। ज्ञान और तकनीक आज की सबसे बड़ी तलवारें हैं। भारतीय क्षत्रिय समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल सिंह गहलोत ने उन्हें संगठन का संरक्षक नियुक्त किया। राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा, विधान परिषद सदस्य पवन सिंह चौहान, अंगद सिंह, छेदी सिंह, SP सिंह, अरविंद कुमार सिंह, प्रदीप सिंह, श्यामपाल सिंह, राज्य महिला आयोग सदस्य एकता सिंह, सहयोगिता सिंह, कर्नल AK सिंह, भानु प्रताप सिंह, अखिलेश सिंह और देवेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे। हिंदुस्तान में इस देश में योगदान दिया, इसको सीखना चाहिए। और सभी लोग को हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं देशवासियों को। और एक कहना चाहते हैं, ये महाराणा प्रताप का हमारे सपना था कि भारत हिंदू राष्ट्र बने। तो मैं आज गर्व से कहता हूँ, आई लव यू हिंदू राष्ट्र, आई लव यू हिंदू राष्ट्र, आई लव यू हिंदू राष्ट्र। हम गांधीवादी विचारधारा वाले नहीं हैं, हम भगत सिंह के विचारधारा से चलने वाले लोग हैं। राजगुरु सुखदेव की विचारधारा से चलेंगे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आज क्षत्रिय महासभा का एक बड़ा अधिवेशन हुआ जहां सभी लोग शामिल थे, खासतौर से शस्त्र पूजा को लेकर के आज क्या कहेंगे आज के इस अवसर पर? कोई नया आयोजन नहीं है, सनातन का परंपरागत आयोजन है। राम जब दशासन के वध के बाद वनवासी राम जब अयोध्या लाकर के राजगद्दी संभाले तो देवी की आराधना के बाद शस्त्र पूजन करके राज व्यवस्था का परिपालन शुरू किया उन्होंने। हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के स्मरण में और छात्र धर्म के परिपालन के लिए सभी क्षत्रियों का दशहरा सबसे बड़ा त्यौहार होता है और हिंदू सनातन का त्यौहार है दशहरा। दशहरे के दिन हम लोग शस्त्र पूजन की परिपाटी घरों घरों में रही है। हम सामूहिक रूप से शस्त्र पूजन करते हैं। यहाँ हजारों लोग आते हैं, स्त्री पुरुष, और एक संस्कार, एक परंपरा, एक शौर्य का बोध, एक साहस का बोध, एक धैर्य का बोध लेने का काम करते हैं। और हम ये संकल्प लेते हैं कि राम और महाराणा प्रताप जिस तरह से सर्व समाज को जोड़ करके तब भगवान हो गए और महाराणा हो गए, जो आज लोकनायक हैं दोनों के दोनों, उनके आचरण को अनुगामी होकर के हमारा समाज ही सर्व समाज में ग्राह्य हो सकता है, सम्मान पा सकता है। इसी संस्कार को जागृत रखने के लिए हम लोग ये परिपाटी कायम रखे हैं। शुभकामनाएं आप सबको विजयदशमी की शुभकामनाएं। धन्यवाद। आज जो है भारतीय क्षत्रिय समाज द्वारा विजयदशमी पर्व पर शस्त्र पूजन का कार्यक्रम रखा गया है CMS में। आप भी यहाँ पे आमंत्रित हैं, क्या कहना चाहेंगे सर आज के कार्यक्रम के बारे में? पहले तो दशहरा के इस शुभ पावन पुनीत मेला पर देश के सभी लोगों को हार्दिक स्वागत करते हैं और वंदन करते हैं। और मैं ये कहता हूँ, इस बुराई पे अच्छाई का जीत है और हम देश के लोगों से यही आग्रह करना चाहते हैं कि अब वो समय आ गया है कि ये देश महाराणा प्रताप का है, ये देश भगत सिंह का है, ये देश चंद्रशेखर आजाद जी का है, ये देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस का है। अब ये समय चरखे वाला अब समय नहीं रह गया है, गांधीवादी विचारधारा वाला अब समय नहीं रह गया है। अब हम सभी को उग्र होकर के भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, भारत का जो हिंदुत्व का सपना है, भारत जो सदियों सदियों से हिंदू राष्ट्र रहा है, सनातन राष्ट्र रहा है, उसका खोया हुआ वैभव वापस आए। और हम यही कहेंगे कि हम बहुत ही प्यार करते हैं भारत माँ तुझे। समाज द्वारा जो विजयदशमी पर्व पे आज शस्त्र पूजन का कार्यक्रम था, बहुत सारे क्षत्रिय समाज के लोग यहाँ पे एकत्रित हुए थे, क्या कहना चाहेंगे आज इस पर्व के लिए, विजयदशमी पर जो शस्त्र पूजन मनाया है? हर वर्ष की बात इस वर्ष भी भारतीय क्षत्रिय समाज और लोक अधिकार मंच के तत्वाधान में विजयदशमी का ये पावन पर्व, जो क्षत्रिय समाज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व होता है। आज क्षत्रिय समाज पूरे देश में शस्त्र पूजन का कार्यक्रम करता है और सहभोज का कार्यक्रम होता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अनिल सिंह गहलोत जी, जो हम सब के मार्गदर्शक हैं, हम लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं, उन्होंने हम प्रेरणा उठा रखा है कि
कि क्षत्रिय समाज के लोगों को, खासकर युवाओं को, जो हमारा युवा, जो आने वाली हमारी पीढ़ी है, उसको हमारे स्वर्णिम इतिहास के बारे में बताया जाए कि आखिर क्षत्रिय समाज का गौरव क्या है, क्षत्रिय समाज का इतिहास क्या है। ये देखा जाए तो भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिनका नाम लेने मात्र से ही शरीर में एक स्फुट होता है कि जिस तरीके से उन्होंने धर्म की स्थापना किया, मर्यादा की स्थापना किया, इसी तरीके से हमारे महाराणा प्रताप ने शौर और वीरता पराक्रम से इस देश की रक्षा के लिए उन्होंने जो बलिदान दिया, जो कुर्बानी दिया। पृथ्वीराज चौहान जी ने जिस तरीके से हमारे मुगलों को, जिस तरीके से जो विदेशी आगताई थे, उनको उन्होंने कई बार उन्होंने युद्ध करके पछाड़ा, तो निश्चित तौर पर ये हमारे लिए, क्षत्रिय समाज के लिए एक बहुत ही गौरव, एक बहुत ही चिंतन मंथन का एक दिन होता है। और निश्चित तौर पर ये दिन केवल विजयदशमी क्यों, 365 दिन हमारे क्षत्रिय समाज को अपने उस स्वर्णिम इतिहास को याद करना चाहिए, अपने महापुरुषों, अपने आदर्शों को, अपने जो हमारे एक पूर्वज हैं, उनके बताए हुए रास्ते पे चल करके हम इस समाज के लिए, जो हमारे शोषित, पीड़ित, वंचित, असहाय, निरीह लोग हैं, और भारत माता की रक्षा के लिए हम सब लोग सतत प्रयत्नशील रहें। संकल्प सिद्धि के साथ, संकल्प के साथ हम समाज की अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति की सेवा कर सकें और अपने देश और समाज के लिए सब कुछ न्यौछावर करने का जो हमारा भाव होना चाहिए, जो हमारे महाराणा प्रताप में था, वही इसीलिए आज ये दिन मनाया जाता है कि हमारे लोग, क्षत्रिय समाज के लोग इससे प्रेरणा ले सकें। और आने वाले समय में हम लोग आज जो सरोजनी नगर के विधायक आदरणीय राजेश्वर सिंह जी को भारतीय क्षत्रिय समाज का संरक्षक बनाया गया है, मैं आपके माध्यम से उनको बधाई देता हूं। बहुत ओजस्वी, बहुत ही ऊर्जावान व्यक्ति हैं। हम लोग भविष्य में बहुत सारे कार्यक्रम साल में करते हैं। आज ये संकल्प लिया गया है कि महाराणा प्रताप की धरती, जिन्होंने महाराणा प्रताप ने उदयपुर की निर्माण किया था, उन्होंने वहाँ पे एक विशाल जो है राष्ट्रीय सम्मेलन हम लोग आने वाले समय में करेंगे और पूरे देश के क्षत्रियों को वहाँ पे बुला करके और बहुत चिंतन मंथन किया जाएगा कि भारतीय क्षत्रिय समाज, हमारा क्षत्रिय समाज का गौरव क्या है आने वाले, इसीलिए कि हमारा जो युवा है उसको जान सके और देश के लिए सबको न्यौछावर कर सके। यही भावना के साथ आज ये मीटिंग हुई। बहुत बढ़िया।